Good morning, students. Today I will continue the chapter Control and Coordination of Class 10 Biology of a CBSE board. In the previous class, we have completed central nervous system, that is brain, and spinal cord, that is its detailed account. Now, today we will study about the endocrine system. And before we study the endocrine system, we must know what is hormone. So, our first topic is hormone. Okay. Now the first question is, what is hormone? Hormones are chemical substances which control the activities of the living organisms and also its growth. यानी हार्मोन वह केमिकल सब्सटेंसेस है जो कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म और साथ ही साथ उसकी बॉडी के ग्रोथ को। ये जो टर्म है हार्मोन, इट वाज गिवन बाय बेलिस एंड स्टर्लिंग। ठीक है, द टर्म हार्मोन was given by Bayliss and Sterling. Now, what are the characteristics of hormone? Characteristics of hormone. ठीक है, तो पहला कैरेक्टर क्या होगा? द हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड. सेकेंड, they are poured directly into the blood and carried throughout the body by blood circulatory system. तो पहला पॉइंट, hormones are secreted in small amount by the endocrine gland. दूसरा क्या होगा? दे मतलब हार्मोन, दे आर पोर्ड मतलब रिलीज डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड सर्कुलेट to different part of the body by blood circulatory system. और ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम से कहा जाता है. द हार्मोन हैव देयर इफेक्ट एट द साइट डिफरेंट फ्रॉम देयर सिक्रेशन. जिस जगह में ये रिलीज होता है उस जगह में इसका इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि किसी दूसरे साइड में होता है, जिसको हम बोलते हैं टारगेट साइट या टारगेट ऑर्गन. ठीक है, the hormones
have their effect away from the site of secretion. The hormone have their effect away from the site of secretion, यानी जिस जगह रिलीज होता है उस जगह हार्मोन का कोई फंक्शन नहीं होता है। तो इससे क्या होगा, सो दे आर कॉल्ड केमिकल मैसेंजर, क्योंकि ये जिस जगह में रहता बनता है उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह में ये काम करता है, इसलिए इसको केमिकल मैसेंजर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 3 कैरेक्टर हुआ, और भी है। पहला हो गया ये स्मॉल अमाउंट में इंडोक्राइन ग्लैंड से बनता है। दूसरा, ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है और ब्लड के माध्यम से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये सर्कुलेट करता है बाय ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, फोर्थ क्या होगा, द हार्मोन एक्ट ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन। फोर्थ, द हार्मोन्स एक्ट्स ऑन स्पेसिफिक टिश्यू और ऑर्गन्स, जिसको टारगेट साइट कहा जाता है, यानी टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द हार्मोन कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो इट्स ग्रोथ। द हार्मोन कोऑर्डिनेट the activities of the body and also its growth। ये जो हार्मोन है ये कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो इट्स ग्रोथ। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज ग्लैंड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, ग्लैंड। ग्लैंड क्या है, ग्लैंड क्या है, दीज आर अ स्ट्रक्चर विच सिक्रीट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस इन द बॉडी। अ ग्लैंड is a substance which secretes a specific substances। ठीक है, a gland is a structure, a gland is a structure which secretes a specific substances in the body। ठीक है, अब a gland is made up of group of cells or tissue। A gland is made up of group of cells और टिश्यूज, है ना। और ग्लैंड 3 प्रकार का है। ग्लैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड
एंड द थर्ड इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो ग्लैंड कौन कौन सा हो गया? पहला एक्सोक्राइन, दूसरा इंडोक्राइन और तीसरा हेट्रोक्राइन। सबसे पहला है व्हाट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसमें होता है दीज ग्लैंड्स हैव डक्ट, यानी दे आर डक्ट ग्लैंड एंड दे रिलीज देयर सिक्रेशन ऑन द बॉडी सरफेस। दीज हैव ducts and they release their secretion in the body surface। ठीक है, एग्जाम्पल होगा सैलिवरी ग्लैंड जो कि बकल कैविटी में पाया जाता है, उसके बाद स्वेट एंड सीबेसियस जिसको ऑयल ग्लैंड बोलते हैं, और गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पे पाया जाता है? स्टमक और लीवर में। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट है, ये अपना सिक्रेशन रिलीज करता है इन द बॉडी सरफेस। इसका एग्जांपल सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि स्टमक और लीवर में पाया जाता है। ये जो तुम्हारा इंडोक्राइन ग्लैंड है, ये डक्ट लेस ग्लैंड होता है सबसे पहला। सो दे पोर देयर सिक्रेशन डायरेक्टली इनटू द ब्लड। ठीक है, और ये जो रिलीज करता है केमिकल दैट इज कॉल्ड हार्मोन। ठीक है, इसलिए इस ग्लैंड को डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। इसके एग्जांपल है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाराथायरॉयड एक्सेट्रा। और हेट्रोक्राइन ग्लैंड किसको कहा गया? दोज ग्लैंड which have both exocrine and endocrine फंक्शन। जिसमें एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन फंक्शन दोनों है उसको हेट्रोक्राइन बोलेंगे। जैसे पहला एग्जांपल हो जाएगा पैनक्रियास, है ना। पैनक्रियास का जो इंडोक्राइन पार्ट है वो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज करता है, और इसका जो एक्सोक्राइन पार्ट है पैनक्रियास का वो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जो डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से है टेस्टिस एंड ओवरी जो गोनाड्स में आएंगे, ये मेल और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। दीज आर ऑल्सो हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्योंकि इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी है और इंडोक्राइन पार्ट भी है। ठीक है, तो ये हो गया ग्लैंड्स का टाइप। व्हाट इज ग्लैंड? तो ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच सीक्रेट अ स्पेसिफिक सब्सटेंस जिसको हम बोलते हैं हार्मोन, जो कि हमारे बॉडी में रिलीज होता है। और ये ग्लैंड ग्रुप ऑफ सेल या टिश्यू से बना हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट तो अब हमारा नेक्स्ट कंसंट्रेशन है किसमें? इंडोक्राइनोलॉजी यानी इंडोक्राइन ग्लैंड में। इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे अब हम लोग। इंडोक्राइन सिस्टम।
और ये इंडोक्राइन सिस्टम क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड which produce different type of hormones are called endocrine system. A group of endocrine glands which produces different types of या various types of hormone are called endocrine system. तो क्या कहा जाता है? endocrine system. नेक्स्ट, ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ये ह्यूमन बॉडी में क्या क्या हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। हार्मोन जो कि इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा रिलीज होता है, इट एक्ट्स एज अ केमिकल मैसेंजर, ठीक है। ये जो इंडोक्राइन सिस्टम है ये रिलीज कर रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन। तो हार्मोन क्या है? हार्मोन एक्ट्स एज एन केमिकल मैसेंजर। ये किसके रूप में काम कर रहा है? केमिकल मैसेंजर बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी and the organs of our body, ठीक है। तो हार्मोन कैसे एक्ट कर रहा है? एज अ केमिकल मैसेंजर। किसके बीच में? नर्वस सिस्टम एंड द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। हो गया। अब ये जो पूरा इंडोक्राइन सिस्टम है इसमें सबसे पहला क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है। इट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, बेस ऑफ द फोरब्रेन में पाया जाता है। इट रिलीजेस, यानी हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एक तरफ रिलीजिंग हार्मोन या सिक्रीटिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं, और दूसरे तरफ इनहिबिटरी हार्मोन। एक तरफ क्या रिलीज करता है? रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरे तरफ इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस का मेन काम क्या है? इज टू रेगुलेट द फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इट रेगुलेट द function of pituitary gland. It is in direct control. ये जो हाइपोथैलेमस है, it is in direct control of the posterior lobe of the pituitary gland and release its secretion, that is
वैसोप्रेसिन हार्मोन, जिसको और एक नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंड इसका दूसरा है वैसोप्रेसिन के बाद दूसरा है ऑक्सीटोसिन, जिसको हम बर्थ हार्मोन बोलते हैं। ये दोनों एक्चुअली हाइपोथैलेमस का ही सिक्रेशन है, जो पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी ग्लैंड का पोस्टीरियर लोब है उसको अपने डायरेक्ट कंट्रोल में रखता है, ठीक है। और पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड, इसका फंक्शन जो पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। ये हो गया हाइपोथैलेमस का फंक्शन। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। पिट्यूटरी, PITUITARY, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या होगा? ये हो गया सेकेंड। तो इसमें होगा इट इज लोकेटेड, ठीक है, इट इज लोकेटेड below the brain. Next, it is attached by stalk, एक स्टॉक के द्वारा अटैच है with the hypothalamus. हाइपोथैलेमस क्या है? बेस ऑफ द फोरब्रेन। उसके बाद क्या होगा? अब इट secretes a number of hormone, ठीक है, इट secretes a number of hormone, जिसमें से one of them is, जो तुम्हारे सिलेबस में है, one of them is ग्रोथ हार्मोन। तो वर्ड से ही क्लियर है, ये हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। जब ग्रोथ हार्मोन का हमारे बॉडी में एबनॉर्मल सिक्रेशन होता है तो वो इंडिविजुअल नॉर्मल से ज्यादा उसका हाइट इंक्रीज हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू गाइगेंटिज्म, ठीक है। और जब ग्रोथ हार्मोन का पुअर सिक्रेशन होता है, पुअर सिक्रेशन मींस नॉर्मल से कम, तो वो इंसान सफर करता है बौनापन से, जिसको हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, जो ग्रोथ करता है, इट इज रिलेटेड विद द ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड बोन, ठीक है। अब नेक्स्ट होगा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थर्ड, थायराइड ग्लैंड। ये जो थायराइड ग्लैंड है, it is the largest endocrine gland of the human body. ये हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज फाउंड इन पेयर, ये जोड़े में पाया जाता है। वन ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रैकिया। इस ट्रैकिया को क्या कहा जाता है? विंड पाइप। क्या कहा जाता है? विंड पाइप, ठीक है। कनेक्टेड बाय, ये जुड़ा हुआ किससे है? कनेक्टेड बाय इस्थीमस, जो इसको एक एच शेपेड स्ट्रक्चर देता है। क्या देता है? एच शेप्ड स्ट्रक्चर। तो देखो, ये एक लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज फाउंड इन पेयर
वन ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रैकिया, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं। और ये दोनों जो ट्रैकिया के दोनों साइड में है, ठीक है, इट इज कनेक्टेड बाय इस्थीमस। ठीक है, अब नेक्स्ट होगा ये थायराइड ग्लैंड का फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इट मेक्स थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, ये क्या बनाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन, विच कंट्रोल द metabolism, which control the metabolism of carbohydrate, lipid and protein। ये किसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा है, थायरॉक्सिन, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड का मतलब फैट भी होता है। ठीक है, उसके बाद द फंक्शन ऑफ जो हार्मोन, जो प्रॉपर थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन है, ठीक है, आयोडीन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन of thyroxine by thyroid gland। ठीक है, and if iodine deficiency occur, it leads to goiter। इसके कारण क्या होता है, ये तुम्हारा goiter होता है, जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है इसका स्वेलिंग होता है। ठीक है, थायराइड टिश्यू का, और जिससे goiter होता है, जिसको हम घेंगा बोलते हैं। इसलिए आयोडाइज सॉल्ट हमारे बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आयोडाइज सॉल्ट में आयोडीन होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटासियम आयोडाइड। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पाराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, पाराथायराइड ग्लैंड, पारा थायराइड ग्लैंड्स। अब पाराथायराइड ग्लैंड क्या है ये थोड़ा समझ लो। इट इज टू पेयर, ये दो जोड़ा होता है, वन पेयर ईच ऑन थायराइड ग्लैंड। एक एक थायराइड ग्लैंड में एक एक जोड़ा पाराथायराइड हार्मोन होता है, एंड ऑल्सो इंबेडेड बाय इट। और ये जो पाराथायराइड ग्लैंड है, ठीक है, इसको कौन घेर के रखता है, थायराइड ग्लैंड। इट सिक्रीट्स, ये क्या सिक्रीट कर रहा है, इट सिक्रीट्स पाराथायराइड हार्मोन। ये सिक्रीट कर रहा है पाराथायराइड हार्मोन। और ये जो पाराथायराइड हार्मोन है, इट मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम एंड पोटासियम इन ब्लड। ये क्या मेंटेन करता है,
लेवल ऑफ कैल्शियम एंड पोटासियम इन द ब्लड। ये कौन करता है? पाराथायरॉयड ग्लैंड। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड जो है इट इज वेल डेवलप्ड इन यंग वन बट इट स्टार्ट टू श्रिंक आफ्टर अटेनिंग प्यूबर्टी। ठीक है। 6 है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड it is located below the chest, below the neck, sorry, below the neck and above the chest। चेस्ट के ऊपर और नेक के बीच, नेक के नीचे पार्ट यानी इस जगह में पाया जाता है। ठीक है। इट इज वेल डेवलप्ड in young one, well developed होता है young one में, but shrinks, लेकिन ये सिकुड़ता है। कब सिकुड़ता है? आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब जैसे ही मेल या फीमेल सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करता है। थाइमस ग्लैंड जो है इट रिलीजेस थाइमोसिन हार्मोन। ये क्या रिलीज करता है? थाइमोसिन या थाइमस हार्मोन, एंड प्रोवाइड अ रोल इन स्ट्रेंथनिंग, यानी मजबूती प्रदान करता है, स्ट्रेंथनिंग आवर इम्यूनिटी। तो थाइमस ग्लैंड का लोकेशन बिलो द नेक एंड अबव द चेस्ट है। ये वेल डेवलप्ड होता है इन यंग वन, लेकिन प्यूबर्टी के दौरान ये, प्यूबर्टी के बाद ये श्रिंक करता है। ये रिलीज करता है थाइमस हार्मोन, जिसका मेन काम है रोल इन स्ट्रेंथनिंग आवर इम्यूनिटी। क्योंकि जो टी लिम्फोसाइट्स है इज अ वन टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल is also get mature in thymus gland and it also provide cell mediated immunity। ठीक है। उसके बाद इंसुलिन। आ जाओ पैंक्रियास। पैंक्रियास, ठीक है। पैंक्रियास क्या है? इट इज लोकेटेड, it is located just below the stomach। ठीक है। द इंडोक्राइन पार्ट, जो पैंक्रियास का इंडोक्राइन पार्ट है, consist of special type of cells। इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होता है, ठीक है, जिसको बोला जाता है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऐसे तो 4 तरह का सेल है, लेकिन हमें सिलेबस में अकॉर्डिंग टू 10 दो ही पढ़ना है। इसका अल्फा सेल्स होता है और बीटा सेल्स होता है। जो अल्फा सेल्स है ये रिलीज करता है ग्लूकागॉन हार्मोन, और बीटा सेल्स रिलीज करता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। ग्लूकागॉन का काम क्या है? ये देखो, हमारे बॉडी में जब डाइजेशन होता है तो डाइजेशन होने के समय क्या होता है? हमारे बॉडी में बनता है ग्लूकोज। जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको इंसुलिन कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और ये ग्लाइकोजन हमारे लिवर सेल में और मसल सेल में स्टोर होता है। एंड व्हेनेवर वी नीड इट, तब क्या होता है? इसी ग्लाइकोजन को
ग्लूकागॉन हार्मोन कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। ठीक है, यानी इंसुलिन का मेन काम है मेंटेनेंस ऑफ शुगर इन ब्लड, और जब इंसुलिन प्रॉपरली पैनक्रियास से सिक्रीट नहीं हो रहा है, यानी आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस के बीटा सेल से रिलीज नहीं हो रहा है, इंसुलिन डिफिशियंसी लीड्स टू इंक्रीज ऑफ शुगर इन ब्लड, और इसको कहा जाता है डायबिटीज, जो आजकल एक बहुत कॉमन रिलेटेड बीमारी है, कॉमन बीमारी हो चुका है। इसका मेन कारण है आजकल के दिन में इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड इनएडिक्वेट फूड हैबिट। हमारा खाने का कोई प्रॉपरली टाइम नहीं होना, और दूसरा बहुत ज्यादा स्ट्रेस, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर डायबिटीज। तो ये हो गया पैनक्रियास का पूरा काम। अब जब डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इंसान को आर्टिफिशियली इंसुलिन इंजेक्शन लेना पड़ता है। पैनक्रियास के बाद क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड gland, it is located one each at the top of किडनी। दो किडनी है, दोनों किडनी के ऊपर एक एक पाया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड। ठीक है, ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है एड्रीनेलिन हार्मोन। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है, इसको फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन के दौरान ये हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देता है, ब्लड सर्कुलेशन को ये इंक्रीज कर देता है, यानी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और रेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ये क्या करता है? ड्यूरिंग इमरजेंसी ये ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर दे रहा है, हार्ट बीट को इंक्रीज कर दे रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, हार्ट बीट भी इंक्रीज होगा, हार्ट बीट का रेट इंक्रीज होगा, और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जितना तेज चलेगा, हमारे बॉडी को उतना जल्दी एनर्जी मिलेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच व्हेन वी आर वॉकिंग फास्ट और रनिंग फास्ट, वी नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ एनर्जी, वी नेवर फॉल शॉर्ट ऑफ ऑक्सीजन व्हेन आवर ब्रीथिंग रेट इज फास्ट। और ये सब वो कब कर रहा है? ड्यूरिंग इमरजेंसी। इसलिए इसको इमरजेंसी हार्मोन कहा गया, यानी फ्लाइट और फाइट हार्मोन कहा गया है। और ये रिलीज किससे होता है? रिलीज हो रहा है एड्रिनल ग्लैंड से, इसलिए इसको इमरजेंसी ग्लैंड कहा गया है। किसको कहा गया है? एड्रिनल ग्लैंड को कहा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, तो टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। 8 गोनाड्स में है तुम्हारे बुक में, और गोनाड्स में 2 है, एक तरफ है टेस्टिस और दूसरा है ओवरी। ठीक है, ये जो टेस्टिस है ये मेल सेक्स
ऑर्गन है, ये जो ओवरी है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस जो है ह्यूमन मेल में वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी पाया जाता है इन अ स्क्रोटल सैक। क्यों? क्योंकि टेस्टिस जो है इसका मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, और स्पर्म को 2 to 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ये जो टेस्टिस है ये रिलीज करता है मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन एक तरफ तो मेल सेक्स ऑर्गन्स को डेवलप करता है, दूसरी तरफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को भी डेवलप करता है, जैसे कि मुस्टैच, बियर, ह्यूमन मेल में डेंस बॉडी हेयर, ब्रॉड शोल्डर, शोल्डर चौड़ा होगा, मुस्टैच होगा, बियर्ड होगा। ठीक है, तो ये सब कौन करेगा? टेस्टोस्टेरोन। साथ ही साथ ये स्पर्म प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है, स्पर्म प्रोडक्शन। ओवरी जो है ये रिलीज करता है फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन। इसमें 2 फीमेल सेक्स हार्मोन है, एक तो रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल के द्वारा जिसमें बनता है, तो ओवरी में जो बनता है वो है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन का 2 काम है, क्या क्या? एक फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करना, और दूसरा सेकेंडरी या एसेसरी जिसको बोलते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करना, जैसे फीमाइन वॉइस है ना, लो स्पार्स बॉडी हेयर, मेल में होगा डेंस बॉडी हेयर, फीमेल में होगा स्पार्स बॉडी हेयर, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ये सब क्या होगा? ये होगा तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन। और दूसरा है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन को कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। क्या कहा जाता है? प्रेगनेंसी हार्मोन, क्योंकि ये जो हार्मोन है ये मेंटेन करता है इंडोमेट्रियम को। इंडोमेट्रियम है इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, ताकि वो आसानी से इम्प्लांटेशन कर सके, क्योंकि जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा जाइगोट एम्ब्रायो में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब तक एम्ब्रायो में नहीं कन्वर्ट होगा वो फीटस में नहीं कन्वर्ट होगा। यानी प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए इसको कहा जाता है प्रेगनेंसी हार्मोन। और जब ग्राफियन फॉलिकल का जो मैच्योर पार्ट है वो कॉर्पस ल्यूटम में कन्वर्ट होता है, वो कॉर्पस ल्यूटम इसको रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन। यानी पहले इनिशियली रिलीज होता है एस्ट्रोजन, बाद में रिलीज होता है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, हो गया। अब हम जो इतना हार्मोन के बारे में पढ़े, ग्लैंड्स के बारे में पढ़े, ये हार्मोन अगर प्रॉपर सिक्रेशन हो, यानी प्रॉपर टाइम में प्रॉपर रेट में सिक्रेशन हो और प्रॉपर क्वांटिटी में सिक्रेशन हो, देन इट इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। इट इज वेल मेंटेन्ड एंड इट विल प्रॉपरली परफॉर्म कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। लेकिन अगर इसी हार्मोन का मिस रिलीज हो, यानी ओवर हो या पुअर सिक्रेशन हो, इट कॉज प्रॉब्लम इन आवर बॉडी, and that is controlled by a special system that is called feedback mechanism। तो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म। ओके, अब ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है? द एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ द हार्मोन हैज अ हार्मफुल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। द एक्सेस और डिफिशियंसी of a hormone has a harmful effect
ऑन आवर बॉडी। हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझाते हैं। एग्जाम्पल है इंसुलिन हार्मोन। अगर इंसुलिन हार्मोन का डिफिशियंसी होता है, यानी पुअर सिक्रेशन होता है, तो द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, जिसको हम कॉमनली भाषा में ब्लड शुगर बोलते हैं। लेकिन अगर इंसुलिन हार्मोन का ओवर सिक्रेशन होता है, नॉर्मल से ज्यादा, तो हमारे बॉडी का ब्लड शुगर ड्रास्टिकली डिक्रीज कर जाता है एंड दैट लीड्स टू कोमा। इंसान कोमा में चला जाता है। यानी इसका ओवर सिक्रेशन भी खतरनाक है और पुअर सिक्रेशन भी खतरनाक है। इस केस में क्या होगा? दिस मीन्स देयर शुड बी सम मैकेनिज्म, देयर शुड बी सम मैकेनिज्म टू रेगुलेट, देयर शुड बी some mechanism to regulate and release the hormone। और ये जो मैकेनिज्म है जो रेगुलेट और रिलीज द हार्मोन को, which there should be some mechanism to regulate, ठीक है, टू रेगुलेट, क्या रेगुलेट करेगा? टू रेगुलेट द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ द हार्मोन, रिलीज ऑफ द हार्मोन, ठीक है। और इसी मैकेनिज्म का नाम है फीड बैक मैकेनिज्म। इसमें क्या होगा कि अगर शुगर लेवल, ठीक है, कैसे होगा देखो, अगर शुगर लेवल इंक्रीज करेगा, इंक्रीज इन ब्लड होगा, तो तुरंत पैनक्रियाटिक सेल्स, पैनक्रियाटिक सेल्स में ये मैसेज जाएगा और पैनक्रियाटिक सेल्स तुरंत क्या रिलीज करेगा? इंसुलिन। और इंसुलिन क्या करेगा? इट मेंटेन द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड, ये शुगर के लेवल को मेंटेन करेगा। लेकिन जैसे ही शुगर का लेवल मेंटेन हो जाएगा, और अभी भी अगर इंसुलिन इंक्रीज होगा तो क्या होगा? शुगर का लेवल नॉर्मल से नीचे चला जाएगा, और जैसे वो नॉर्मल से नीचे चला जाएगा, द सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन हार्मोन इज रिड्यूस्ड और स्टॉप ऑटोमेटिकली। और ये कौन कर रहा है? फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो देखो, शुगर लेवल इंक्रीज होगा तो पैनक्रियाटिक सेल स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस इंसुलिन, जिससे इट मेंटेन द लेवल ऑफ शुगर इन ब्लड। लेकिन अगर शुगर लेवल मेंटेन होने के बावजूद इंसुलिन सिक्रेशन स्टिल कंटिन्यू करेगा, तो क्या होगा? शुगर लेवल में डिक्रीज। तो क्या होगा? तुरंत पैनक्रियास सेल को स्टिमुलेट किया जाएगा टू रिड्यूस और स्टॉप इंसुलिन secretion, and that is called feedback mechanism। समझ आया? तो ये हो गया फीडबैक मैकेनिज्म। एंड नाउ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन chapter is completely finished, so that's all for today. Thank you.